प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या ग्रह शांति कराना चाहते हैं, हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9140 81 92 64 9140819264 9140819264 इस नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यदि आप हमसे मिलना चाहते हैं तो सर्वोदय नगर लखनऊ में हमारा मिलने का समय है शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। इस बीच में आप हमसे मिल सकते हैं। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि यदि किसी जातक की कुंडली में, चाहे वह स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, उसकी कुंडली में सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, तब क्या फल होगा। दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी जीवन है, CDS या NDA की तैयारी कर रहा है बच्चा। आप भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेनापति बने, कर्नल बने, मेजर बने, नाम रोशन करे हमारा, लेकिन बालक की कुंडली में मंगल कमज़ोर है, अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में क्या वो सफल होगा? और अगर वो परिश्रम कर रहा है, सफलता की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मंगल कमज़ोर है, बढ़ने नहीं दे रहा है, कोई न कोई विघ्न बाधा आ रही है, तो दर्शकों, अपनी कुंडली एक बार ज़रूर दिखाएं। किसी योग्य परामर्शदाता की सलाह ले करके ही किसी फील्ड में डालें। आप चाहते हैं अपने बच्चे को कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने, लेकिन बच्चा तैयारी CDS की कर रहा है, बच्चे की कुंडली में योग है इंजीनियर बनने के और बच्चा मेडिकल की तैयारी कर रहा है, बच्चे की कुंडली में योग है CDS या NDA में जाने की योग है, कुंडली में सफल होने की योग हैं, लेकिन आप उसे क्लर्क की तैयारी करा रहे हैं। तो दर्शकों, कुंडली का परामर्श ले करके ही कदम उठाएं, अन्यथा कहीं ऐसा न हो कि आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद जाए, आपके बच्चे का समय और पैसा दोनों बर्बाद जाए। विद्यार्थी जीवन में जब एज नज़दीक आ जाती है, उस समय कितनी तेज़ समय का मीटर बढ़ता है, ये कल्पना से परे है। जब आदमी तैयारी करने लगता है तो सोचता है मेरी तो अभी बहुत एज है, कई साल मुझे मिलेंगे, कई अटेम्प्ट मुझे मिलेंगे, लेकिन देखते देखते कब वो बीत जाते हैं पता नहीं चलता। इसलिए दर्शकों, समय और पैसे का मूल्य समझें, भविष्य के विषय में सचेत रहें, किसी योग्य परामर्शदाता की सलाह लेकर के ही, योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के ही कदम बढ़ाएं। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो तब उसका क्या फल होता है। दर्शकों, यदि मंगल कुंडली में अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन में कब होगा? जब वो केंद्र त्रिकोण में होगा, अपनी उच्च राशि में होगा या स्व राशि में होगा, तब वो अच्छा फल देने वाला होगा। और अगर पाप ग्रह से युक्त दृष्ट है, 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, तब क्या फल होगा? दर्शकों, कहीं कहीं 6, 8, 12 भाव में भी ग्रह होता है, पापक ग्रह से दृष्ट भी होता है, लेकिन इसके बाद भी कुंडली में विपरीत राजयोग है। किसी को आपने दिखाया या न दिखाया कुंडली, और ऐसी कंडीशन में सही मार्गदर्शन आपको नहीं मिला और कुंडली में विपरीत राजयोग है कि संघर्ष करते हुए जातक उच्च शिखर पर पहुंच सकता है, फिर भी आपने ये मान लिया कि ये तो 8वें भाव में मंगल बैठा हुआ है, निर्बल है, पाप ग्रह से दृष्ट है, कुछ कर ही नहीं सकता, तो आपने उसे परचून की दुकान रखवा दिया। बनने के योग उसे थे राजा, आपने उसे रंक बना दिया। इसलिए सावधान रहें। मंगल आपको सेनापति बना सकता है, मंगल आपके बेटे को कर्नल बना सकता है, मेजर बना सकता है, CDS NDA में सफलता दिला सकता है। मंगल कुंडली में अच्छा हो तो क्या नहीं कर सकता है। दर्शकों, आइए देखते हैं, यदि किसी जातक की कुंडली मेष लग्न की है, कौन सी लग्न है? मेष लग्न। मेष लग्न है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस प्रकार से राशियां स्थित हैं। अब पहली शर्त है कि मंगल अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो या मूल त्रिकोण में हो या केंद्र में हो। अब मंगल अपनी राशि में हो तो मेष में हो,
मंगल की दो राशियां हैं, कौन कौन? मेष, मेष और वृश्चिक। मंगल अपनी राशि में हो, मान लीजिए मंगल यहाँ बैठा हुआ है या फिर मंगल यहाँ बैठा हुआ है। सूर्य की महादशा में, सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा है, इस बात को ध्यान रखें। अब ऐसी कंडीशन में सूर्य की भी अच्छी पोजीशन होनी चाहिए। अब देखिए मेष लग्न कुंडली है, सूर्य पंचमेश है, भले ही सूर्य कहीं बैठा हो लेकिन सूर्य पंचमेश है। मेष लग्न कुंडली में सूर्य योग कारक है। तो जब सूर्य की महादशा होगी, मान लीजिए सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, सूर्य योग कारक होकर केंद्र में बैठा, त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में बैठा हुआ है, राज योग कारक है सूर्य। सूर्य की महादशा चल रही है, मंगल लग्नेश होकर के लग्न में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है या फिर अष्टम भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में सूर्य की महादशा आएगी तो जातक निश्चित रूप से उन्नति करेगा। अब दो चीज यहाँ देखिए, मंगल लग्न में बैठा हुआ है, यहाँ मंगल लग्न में बैठा हुआ है। पहली चीज, अगर हम सूर्य से देखें तो सूर्य से 1 2 3 4 5, पांचवें भाव, यहाँ सूर्य से भी पंचम भाव में मंगल है। मंगल सूर्य से अगर 6 8 12 भाव में होता तब खराब फल देता, लेकिन यहाँ मंगल अपनी राशि में बैठा, लग्न से अष्टम में जरूर है लेकिन अपने घर में है, तो सरल नामक राजयोग बना रहा है। यहाँ मंगल अपने घर में बैठ, अपने घर में कोई ग्रह खराब नहीं होता, भले ही वो 6 8 12 में बैठे, वो भी अच्छा योग बनाता है। तो दर्शकों, अगर सूर्य की महादशा है, सूर्य पंचमेश होकर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, मंगल लग्न में है या अष्टम भाव में है, तब भी ऐसे जातक की कुंडली में अच्छा योग होगा। भूमि भवन वाहन का स्वामी होगा, वो खेती से, धन धान्य से, फार्म हाउस होगा उसका, वो जातक सफल होगा, गृह क्षेत्रादि का लाभ होगा। मंगल की अंतर्दशा होगी तो निश्चित रूप से वो जातक भूमि भवन के लिए प्रयासरत होगा और उसमें 100% सफलता प्राप्त करेगा। क्योंकि यहाँ से देखिए सूर्य जहाँ बैठा है, अगर लग्न में मंगल है तो सूर्य से दसम भाव में बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दसम भाव में बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है। और अगर हम लग्न से देखें तो लग्न में मंगल बैठा हुआ है, सूर्य यहाँ से चतुर्थ भाव में केंद्र में बैठा हुआ है, तो दोनों महादशानाथ और अंतर्दशानाथ दोनों अच्छी पोजीशन में हैं और दोनों बलवान हैं। इसलिए निश्चित रूप से जातक जिस फील्ड में जाना चाहेगा वो सफल होगा। भूमि, अगर वो खेती का काम करता है तो खेती में सफल होगा, अगर वो बिल्डर का काम करता है, मकान बना के बेचने खरीदने का काम करता है, तो उसमें वो 100% सफल होगा। विरोधी उसके सब दबे हुए होंगे, कोई मुंह उठा के बोलने के लिए तैयार नहीं होगा। दर्शकों, अगर केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, मान लीजिए मंगल त्रिकोण में हो, यहाँ बैठा हो मंगल यहाँ बैठा हो और सूर्य द्वितीय भाव में, सूर्य चतुर्थ भाव में बैठ, पंचमेश होकर सूर्य चतुर्थ भाव में हो और मंगल नवम भाव में बैठा हो, तब क्या होगा? त्रिकोण में है। यहाँ भी देखिए मित्र की राशि में मंगल बैठा हुआ है, मंगल मित्र की राशि में बैठा है, भाग्येश की राशि में बैठा हुआ है। बृहस्पति भाग्येश है, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, बृहस्पति भाग्येश है। भाग्येश की राशि में, मित्र की राशि में मंगल बैठा हुआ है और मंगल स्वामी कहाँ का है? मंगल लग्नेश हो करके बैठा हुआ है, लग्नेश हो करके, लग्नेश या अष्टमेश हो करके मंगल, लग्नेश और अष्टमेश होकर मंगल नवम भाव में बैठा, लग्न से नवम भाव में मंगल है। मंगल की स्थिति काफ़ी मजबूत है, लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। ऐसी स्थिति में मंगल निश्चित रूप से मजबूत स्थिति में है। सूर्य भी मजबूत है, योग कारक है, सूर्य पंचमेश होकर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, सूर्य भी मजबूत है। अब सूर्य से हम देखते हैं कि सूर्य से कहाँ बैठा हुआ है मंगल, 1 2 3 4 5 6, सूर्य से छठवें भाव में जरूर बैठा हुआ है लेकिन लग्न से नवम भाव में है, मजबूत है। सूर्य और मंगल दोनों मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं। भले ही खडाष्टक योग बन रहा है सूर्य से मंगल छठवें भाव में, मंगल से सूर्य अष्टम भाव में, तो कुछ न कुछ इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, लग्न से नवम भाव में मंगल है, दोनों केंद्र और त्रिकोण में है, सूर्य केंद्र में है और मंगल त्रिकोण में बैठा हुआ है। इसलिए निश्चित रूप से ऐसा जातक धन बल से मजबूत होगा, सुखी होगा, भूमि भवन वाहन का मालिक होगा। दर्शकों, ऐसे जातक के एक नहीं अनेक घर होते हैं, कई मकानों का स्वामी होता है, वो एक के बाद एक मकान बनाता चला जाता है, खरीदता चला जाता है, संपत्ति बनती चली जाती है ऐसे व्यक्ति की। और ऐसा जातक अगर
किसी युवा जो CDS NDA की तैयारी कर रहा है उसकी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो निश्चित रूप से दर्शकों उसे तैयारी करना चाहिए, वो उसमें सफल होगा, क्योंकि लग्न से मंगल नवम भाव में बैठा हुआ है। हाँ, सूर्य से मंगल छठे भाव में है, इसलिए कुछ उपाय उसे करने जरूर होंगे, क्योंकि मंगल सूर्य से खडाष्टक योग बन रहा है सूर्य मंगल से, तो मंगल के लिए कुछ उपाय करने होंगे। जैसे मंगलवार को गोमाता को रोटी और गुड़ खिलाएं या गेहूं और गुड़ खिलाएं। मंगलवार को विशेष करके मंगलवार को देसी घी का दीपक जला के हनुमान जी के सामने, हनुमान जी के मंदिर में, संभव हो तो प्रतिष्ठित मंदिर में जा करके देसी घी का दीपक जला करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। कारुण्य भाव से हनुमान जी से प्रार्थना करें, सूर्य को जल दें, सूर्यार्घ दें। वैसे बहुत आवश्यकता नहीं, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों त्रिकोण और केंद्र से संबंध रख रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से सफल होंगे। उपाय करें तो और अच्छा है, जो कमियां हैं वो भी दूर होंगी और निश्चित रूप से ऐसा जातक सफल होगा। दर्शकों, यदि किसी जातक की कुंडली में स्वराशि में बैठा हुआ है सूर्य, सूर्य स्वराशि में बैठा हुआ है अपनी राशि में, और मंगल भी अपनी राशि में बैठा हो, मान लीजिए अष्टम में मंगल बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, तब क्या होगा? दोनों स्वगृही हैं, मंगल सूर्य भी स्वगृही है, मेष लग्न की कुंडली में मंगल पंचमेश है, अपने स्थान पर बैठा हुआ है त्रिकोण में, त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठा हुआ है, बहुत बलवान है सूर्य, बहुत बलवान है, त्रिकोण का स्वामी होकर त्रिकोण में बैठा हुआ है। और मंगल लग्नेश होकर के अपनी वृश्चिक राशि में अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अब यहाँ देखिए मंगल की पोजीशन बहुत अच्छी है, मंगल अपनी अष्टम भाव में जरूर है लेकिन अपने घर में बैठा हुआ है, और लग्नेश भी ये है, तो निश्चित रूप से मंगल बहुत शुभ है। सूर्य से भी मंगल चौथे है, 1 2 3 4 चौथे भाव में, लग्न से अष्टम जरूर है लेकिन सूर्य से चतुर्थ भाव में है, अष्टम भाव में अपनी राशि में है, इसलिए ये आयु कारक है, धन कारक है, भूमि भवन वाहन देने वाला है, मंगल हर प्रकार से सफलता देने वाला है। यदि किसी जातक की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो निश्चित रूप से वो अपने लक्ष्य में सफल होगा। उसे CDS या NDA की तैयारी करनी चाहिए। अगर वो डॉक्टरी की लाइन में जाना चाहता है तब भी उसे तैयारी करना चाहिए। दर्शकों, आइए देखते हैं यदि मंगल लग्नेश से युक्त हो तब क्या फल होगा। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली मेष लग्न की ही है और मेष लग्न में मंगल लग्नेश से युक्त हो। अब ऐसी स्थिति में तो स्वयं लग्नेश है मंगल, तो मेष लग्न की कुंडली में ये लागू नहीं होगा। अब वृष लग्न की कुंडली हम बना के देखते हैं। मान लीजिए किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है, किसी जातक की वृष लग्न की कुंडली है, वृष लग्न की कुंडली में मंगल द्वितीयेश होगा और नवमेश होगा, द्वितीयेश और नवमेश मंगल होगा। वृष लग्न कौन सी है? वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष। अब सूर्य चतुर्थेश है। अब मान लीजिए सूर्य पंचम भाव में बैठा हुआ है, यहाँ केंद्र का स्वामी होकर महादशानाथ त्रिकोण में बैठा हुआ है पंचम भाव में, बुध की राशि में, मित्र की राशि में बैठा हुआ है। और लग्नेश कौन है यहाँ? लग्नेश शुक्र है। लग्नेश कौन है? शुक्र है। लग्नेश शुक्र सूर्य की महादशा में मंगल लग्नेश के साथ बैठा हो। शर्त यह है कि सूर्य की महादशा हो और लग्नेश के साथ में मंगल बैठा हो, मंगल की अंतर्दशा हो, मंगल लग्नेश के साथ में बैठ। अब यहाँ लग्नेश कौन है? लग्नेश शुक्र है। लग्नेश शुक्र मान लीजिए कि यहाँ पर बैठा हुआ है शुक्र मंगल के साथ में दसम भाव में, नवम भाव में, भाग्य स्थान पर मंगल मकर राशि में लग्नेश शुक्र के साथ में बैठा हुआ। सूर्य की महादशा चल रही है, मंगल की अंतर्दशा है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए दर्शकों, यहाँ शुक्र लग्नेश है और खष्ठेश है। लग्नेश होने के कारण ये मजबूत है शुक्र। वृष लग्न की कुंडली में
लग्नेश स्वयं शुक्र है, भले ही ये खष्ठेश है, इसकी मूल त्रिकोण राशि षष्ठम भाव में है, लेकिन लग्नेश होने के कारण ये बली है शुक्र, और यहाँ अपनी मित्र की राशि शनि की राशि में शुक्र बैठा है तो और भी बली है, और त्रिकोण में है, स्थान बल में भी मजबूत है। मंगल सप्तमेश और व्ययेश है, सप्तमेश और व्ययेश होकर सप्तम भाव भी केंद्र है, भले ही मारक स्थान है, मार्केश है, मंगल यहाँ मार्केश जरूर है, लेकिन नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, धन धान्य के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अपनी उच्च राशि में केंद्र का स्वामी होकर अपनी उच्च राशि में मकर में बैठा हुआ है मंगल। 28 अंश का अगर मंगल है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक उच्च पद पर होगा, किसी भी सेना में वह उच्च पद पर होगा, सेनापति हो सकता है, जनरल हो सकता है, वो ऊंचे से ऊंचे पद पर जा सकता है, क्योंकि देखिए सूर्य यहाँ केंद्र का स्वामी चतुर्थेश होकर के पंचम भाव में बैठा हुआ मित्र की राशि में, सूर्य बहुत बलवान है। शुक्र लग्नेश होकर के मित्र की राशि में भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है। मंगल उच्च का होकर के बैठा हुआ है, यहाँ केंद्र का स्वामी होकर उच्च का होकर बैठा हुआ है। लग्न से भी नवम भाव में शुक्र मंगल बैठे हुए हैं, और सूर्य से भी पंचम भाव में शुक्र मंगल बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में जातक भूमि भवन का मालिक होगा, बहुत बड़ा फार्म हाउस हो सकता है जातक का। जातक यदि मेडिकल की तैयारी करना चाहे तो एक अच्छा सर्जन हो सकता है। दर्शकों, शुक्र 7 में मंगल के बैठा हुआ है, यदि राजनीति में ऐसा व्यक्ति जाना चाहे तो शुक्र बहुत बली है, मंगल 7 में है इसके उच्च का होकर के, सूर्य भी अच्छा है। ऐसी स्थिति में जातक उच्च पदाधिकारी हो, राजनीति में जाना चाहे तो कैबिनेट मंत्री हो सकता है, केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन सकता है, या फिर वो और भी ग्रह अगर साथ दें तो किसी भी शीर्ष पद पर राजनीति में वो सुशोभित हो सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं, क्योंकि मंगल पराक्रमेश होता है, मंगल पराक्रमी होता है। मंगल शुक्र के साथ लग्नेश के साथ में बैठा हो, इसलिए और भी पराक्रम हो, ऐसे व्यक्ति के सामने कोई टिकता नहीं, विरोधी स्वयं धराशायी हो जाते हैं। तो दर्शकों, निश्चित रूप से यहाँ मंगल बलवान है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मंगल मार्केश है, लग्नेश के साथ में बैठा हुआ है। तो मंगल की अंतर्दशा में, जब सूर्य की महादशा है, मंगल की अंतर्दशा है, ऐसी स्थिति में जातक के दुर्घटना के शिकार होने की संभावना होगी। यदि अन्य ग्रह भी, द्वितीयेश भी खराब है तो निश्चित रूप से मंगल मार्केश बन सकता है। वैसे शुक्र के साथ में, शुभ ग्रह के साथ में है, दुर्घटना होगी तब भी जातक बच जाएगा, लेकिन फिर भी ऐसे योग बनेंगे, क्योंकि मार्केश है, मंगल पूरी तरह से मार्केश है यहाँ। तो दर्शकों, अगर मंगल लग्नेश के साथ युक्त है तो सर्व प्रकार का सुख होगा, सर्वथा लाभ होगा, सेनापतित्व होगा, सेना में सेना नायक होगा, उच्च पद पर होगा, शत्रुओं का नाश करने वाला होगा, मन की स्थिरता होगी, जातक में स्थिर बुद्धि का होगा। भले ये चर लग्न में मंगल यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन मंगल जो सोचेगा उसे करेगा, इंतजार नहीं करेगा कि बैठ करके इंतजार करे, सोचा और कर दिया उसे दर्शक, और उसमें सफल भी होगा, क्योंकि बहुत संभावना है। शुक्र 7 में लग्नेश होकर के बैठा हुआ है। कुटुंबियों का सुख होगा जातक को, परिवार का भी सुख मिलता है ऐसे जातक को, और भाइयों की वृद्धि हो। मंगल भाई का कारक होता है, तृतीय भाव का कारक होता है मंगल शुक्र के साथ बैठा, तृतीय भाव पर इसकी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो भाइयों को भी सुख होगा, भाइयों की वृद्धि होगी। दर्शकों, अगर सूर्य और मंगल दोनों कमजोर स्थिति में हो तब क्या होगा? सूर्य और मंगल दशानाथ और अंतर्दशानाथ दोनों कमजोर हों तब क्या होगा? मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में सूर्य खष्ठेश है, सूर्य खष्ठेश है, मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में सूर्य खष्ठेश है, और खष्ठेश हो करके सूर्य यहाँ तृतीय भाव में बैठा हुआ है। अब सूर्य खष्ठेश है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4,
इस प्रकार से इसका मतलब कि मीन लग्न की कुंडली है। सूर्य खष्ठेश होगा तो मीन लग्न की कुंडली होगी। सूर्य खष्ठेश होकर के तृतीय भाव में वृष राशि में बैठा हुआ है। मंगल 6, 8, 12 में कहीं बैठा हो, मान लीजिए अष्टम स्थान पर मंगल बैठा हो। अब यहां देखिए मंगल द्वितीयेश है और भाग्येश है। द्वितीयेश और भाग्येश होकर के मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है। मंगल यहाँ योग कारक है। लग्नेश कौन है? मीन लग्न का स्वामी कौन होता है? बृहस्पति। और मंगल वृश्चिक राशि नवम भाव में है मंगल की, तो मंगल भाग्येश हुआ। इस कारण से मंगल और लग्नेश दोनों मित्र हैं, मंगल और बृहस्पति मित्र हैं दोनों, इस कारण से मंगल योग कारक यहाँ हुआ। लेकिन अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है। द्वितीयेश मार्केश होकर के भाग्येश होकर के मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ। मंगल की 2 राशियां मेष और वृश्चिक। अब यहाँ योग कारक है मंगल, लेकिन अष्टम भाव में बैठा है, कमजोर हो गया। सूर्य भी कमजोर है, खष्ठेश होकर के सूर्य तृतीय भाव में बैठा हुआ है। हमने आपसे कहा था 3, 6, 11 में जो राशियां बैठती हैं उनके स्वामी की दशा खराब जाती है। तो सूर्य यहाँ स्वयं खराब है। सूर्य की दशा महादशा जातक की, जिस भी जातक की कुंडली होगी सूर्य की महादशा होगी तो ऐसी स्थिति में खराब स्थिति रहेगी जातक की। जातक रोग से पीड़ित होगा, शरीर से कमजोर होगा, नाना प्रकार की परेशानियों का सामना उसे समाज में अपमानित होगा। अब सूर्य खष्ठेश है, तृतीय भाव में बैठा हुआ है। मंगल अष्टम भाव में बैठा हुआ है, लग्न से अष्टम में मंगल बैठा है। योग कारक जरूर है लेकिन अष्टम में बैठा है, कमजोर है। सूर्य भी कमजोर है महादशानाथ। और यहाँ देखिए सूर्य से छठे भाव में बैठा हुआ है मंगल, लग्न से अष्टम में है, सूर्य से छठे भाव में बैठा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे भाव में, तो हर प्रकार से मंगल कमजोर है। अगर कहीं पापक ग्रह की दृष्टि हो गई, मान लीजिए यहाँ पर केतु बैठा हुआ है और राहु यहाँ बैठा हुआ है, तो निश्चित मानिए दर्शकों कि ऐसी स्थिति में जातक बार बार दुर्घटना का शिकार होगा। भूमि भवन वाहन में रोड़े आएंगे। अगर ये कहीं जमीन की खरीद फरोख्त कर रहा है तो ऐसा जातक उसमें असफल होगा, सफल नहीं होगा। पैसा अगर कहीं फंसा दिया है तो निश्चित रूप से डूब जाएगा, क्योंकि केतु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। केतु अगर द्वितीय भाव में हो तो कहीं पूंजी लगा करके काम भूल के भी न करें। दर्शकों निश्चित रूप से यहाँ ये खराब स्थिति है। हाँ, एक स्थिति जरूर मजबूत होगी। द्वितीय और अष्टम भाव में अगर पापक ग्रह हो तो विदेश यात्रा योग बनता है इसी जातक की कुंडली में। तो अगर जब दशा बदलेगी, सूर्य के बाद चंद्रमा की दशा आ जाए, या मान लीजिए चंद्रमा की दशा आ गई सूर्य के बाद, चंद्रमा पंचमेश है, पंचमेश होके पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति जब आएगी सूर्य की महादशा के बाद, चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा आएगी तो विदेश यात्रा योग बनेगा, जातक धन धान्य से संपन्न होगा। लेकिन सूर्य की महादशा की हम चर्चा कर रहे हैं। अगर सूर्य की महादशा है तो निश्चित रूप से जातक के लिए अच्छी नहीं है। हर प्रकार से सूर्य से भी छठे हैं और लग्न से भी अष्टम भाव में मंगल पापक ग्रह से युक्त दृष्ट है, तो जातक बार बार दुर्घटना का शिकार होगा। अगर केंद्र में शुभ ग्रह नहीं है, शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं, तो हो सकता है कि जातक रहे या न रहे ऐसी स्थिति में, क्योंकि हर प्रकार से खराब स्थिति में बैठा हुआ है मंगल। अगर पापक ग्रहों से युक्त दृष्ट है तो जरूर बार बार अस्पताल जाना पड़ेगा, दुर्घटना का शिकार होना पड़ेगा और बुद्धि भी खराब होगी। जातक की सोच अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मंगल पापक ग्रह के साथ में अष्टम भाव में बैठा हुआ है। मानसिक रोग होगा जातक को, जातक मानसिक रोगी होगा। जेल भी जाना पड़ सकता, अपने दुष्कर्मों के कारण ऐसे जातक को जेल भी जाना पड़ सकता है। मंगल भाई का कारक है तो बंधुओं का नाश भी हो सकता है, बंधुओं से विरोध भी हो सकता है जातक का, और कार्य का नाश होगा। जिस कार्य को कर रहा है उसमें सफलता के बजाय असफलता प्राप्त होगी। दर्शकों अगर मंगल 8 और 12 भाव में बैठा हुआ है और पाप ग्रह से युक्त दृष्ट है तो निश्चित रूप से स्थितियां बनेंगी। अब आइए देखते हैं कि मंगल अगर 12वें भाव में बैठा हुआ है तो क्या फल होगा। मान लीजिए इसी कुंडली में
किसी जातक की कुंडली है मंगल मान लीजिए 12वें भाव में बैठा हो, 12वां भाव जेल का है, 12वां भाव मोक्ष का है, व्यय का है, मंगल 12वें भाव में बैठा है, शनि भी यहीं बैठा हुआ है। अब लग्न कौन होगी, लग्न कौन सी होगी, धनु लग्न, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। धनु लग्न की कुंडली में मंगल द्वादश भाव में शनि के साथ बैठा हुआ है। अब यहाँ देखिए मंगल 12वें भाव में जरूर बैठा हुआ है, 8 और 12 भाव में मंगल बैठे पापक ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो निश्चित रूप से जेल की यातनाएं झेलना पड़ती है जातक को, अनेक परेशानियों का सामना, भाइयों से विरोध होता है। लेकिन यहाँ देखिए मंगल स्वगृही होकर बैठा, अपने घर में बैठा हुआ व्यय भाव में विमल नामक राजयोग बना रहा है और शनि भी धनेश होकर के बैठा हुआ है। तो दर्शकों ऐसे जातक की कुंडली में धन योग होता है और ऐसा जातक भूमि का मालिक होता है, भूपति होता है। ऐसा जातक भूमि का कारोबार करता है। लग्नेश यहाँ बृहस्पति है, अगर बृहस्पति की भी पोजीशन अच्छी है, सूर्य की महादशा में मंगल की अंतरदशा हो, सूर्य कहाँ का स्वामी होगा, सूर्य देखिए भाग्येश है यहाँ, और सूर्य 10वें भाव में मान लीजिए बैठा हुआ है, या फिर लग्न में सूर्य बैठा हो, सूर्य लग्न में बैठा हो। अब यहाँ देखिए सूर्य नवमेश होकर के लग्न में मित्र की राशि में बैठा है, सूर्य बृहस्पति की राशि में बैठा है, बृहस्पति सूर्य का मित्र है, मित्र की राशि में सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य बहुत बलवान है, भाग्य से सूर्य। मंगल सूर्य से 12वें भाव में जरूर है लेकिन स्वगृही होकर बैठा हुआ है, अपने घर में है। शनि पापक ग्रह है लेकिन धनेश होकर के बैठा हुआ है। तो इस जातक को धन मिलेगा और कहाँ से मिलेगा, भूमि से मिलेगा। मंगल भूमि का मालिक होता है, भूमि से संबंधित कार्य का मालिक होता है मंगल। तो ऐसे जातक को भूमि से बहुत लाभ होगा, भूमि की खरीद फरोख्त करने वाला होगा जातक और उसमें सफल होगा। भूमि से ही इसे पैसा प्राप्त होगा, मकान बना के उससे पैसा प्राप्त में होगा किराया के रूप में, भूमि खरीद के बेचने से पैसा प्राप्त होगा। ऐसा जातक निश्चित रूप से धनवान होता है, कारण कि महादशानाथ सूर्य की भी महादशा चल रही, सूर्य अच्छा है और मंगल भी स्वगृही है। मंगल यहाँ पंचमेश भी है, त्रिकोण का स्वामी है, पंचम का योग कारक भी है धनु लग्न के लिए। इसलिए निश्चित रूप से सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा होगी तो जातक उन्नति करेगा। हाँ, विरोध कुछ न कुछ जरूर झेलना पड़ेगा क्योंकि 12वां भाव है, खराब भाव में है, शनि पापक ग्रह साथ में बैठा, तो इसका भी कुछ न कुछ कुप्रभाव जरूर पड़ेगा। तो जातक को शत्रुता का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन जातक सर्वथा सफल होगा क्योंकि मंगल सूर्य दोनों मजबूत स्थिति में है। विरोध तो होगा, दुश्मन तो होंगे, लेकिन दुश्मन विजयी नहीं होंगे, हमेशा विजय जातक की होगी जिसकी कुंडली में सूर्य लग्न में बैठा है, मंगल 12वें भाव में है स्वगृही होकर के। दर्शकों अब आइए हम देखते हैं दशापति से 12-8 में पापक ग्रह से युत और दृष्ट हो। अब हमने आपको बताया, अब अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल नीच का बैठा हुआ है, सूर्य की महादशा है, मंगल की अंतरदशा चल रही है और मंगल अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है, तब क्या फल होगा इसका। मान लीजिए कि मंगल अपनी नीच राशि में अष्टम भाव में बैठा हुआ है, मंगल अष्टम भाव में अपनी नीच राशि में, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, धनु लग्न की कुंडली है। इसमें मंगल कर्क राशि में नीच का होकर अष्टम भाव में बैठा हुआ है। सूर्य भाग्येश है, सूर्य भी मान लीजिए कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है, सूर्य यहाँ द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, मंगल अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। दर्शकों अगर ऐसी स्थिति होगी तो मंगल
त्रिकोणेश है, योग कारक है धनु लग्न के लिए, लेकिन अपनी नीच राशि में बैठा हुआ है। इसलिए और सूर्य भी भाग्येश होकर के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। सूर्य की दृष्टि भाग्य स्थान पर नहीं पड़ रही, अपने भाव को नहीं देख रहा है। जो ग्रह अपने भाव को देखता है वो भी अच्छी स्थिति होती है। सूर्य भाग्य स्थान को नहीं देख रहा है। मंगल योग कारक है, मंगल पंचमेश और द्वादशेश होके बैठा हुआ है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में ग्रह कमजोर हो जाता है। यहाँ शत्रु राशि में मंगल बैठा हुआ है तो बहुत कमजोर है। भाग्येश भी कमजोर है। ऐसी स्थिति में जातक को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। दोनों ग्रह अच्छे भाव के स्वामी हैं, लेकिन दोनों खराब जगह में बैठे हुए हैं। मंगल नीच का होके बैठा हुआ है, दुर्बल है। इस कारण से जातक परिश्रम करेगा। अगर किसी और पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो ये मानिए कि धन आया हुआ भी चला जाता है। मान लीजिए शनि यहाँ बैठा हुआ है। अब देखिए शनि यहाँ द्वितीयेश और तृतीयेश होके शनि यहाँ बैठा, पराक्रमेश और धनेश होके छठे भाव में बैठा हुआ। मंगल पर शनि की पूर्ण दृष्टि पड़ रही। मंगल अपनी नीच राशि में है, शनि की पूर्ण दृष्टि पापक दृष्टि भी पड़ रही है पाप ग्रह की मंगल पर, और भी खराब हो गया। ऐसी स्थिति में जातक भूमि तो बना लेगा, मकान बना लेगा, जमीन खरीद लेगा दर्शकों, लेकिन हो सकता है कि किसी कारण से जातक की गलती के कारण ही, चालबाजी के कारण जमीन सरकार कब्जा कर ले। जैसे मान लीजिए कि शहरी क्षेत्र है, एलडीए से अप्रूव्ड नहीं है और मकान बनवाना शुरू कर दिया जमीन लेकर के, तो सरकार की नज़र पड़ गई और उसने देखा कि ये तो अप्रूव्ड नहीं है, तो उसने मकान गिरा दिया। ऐसी भी स्थितियां होगी जातक के साथ निश्चित रूप से, क्योंकि मंगल बहुत खराब है। यहाँ मंगल पंचमेश जरूर है, लेकिन अष्टम भाव में नीच राशि में बैठा हुआ है। पापक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है इस पर। इस कारण से सूर्य भी कमजोर है। भाग्येश जरूर है, लेकिन द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। पापक ग्रह शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। ये स्थितियां जरूर बनेगी दर्शकों। लेकिन अब यहाँ से हमको दोनों चीज़ें देखनी होगी। लग्न से अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है, सूर्य से कहाँ बैठा है? 1 2 3 4 5 6 7, सूर्य से सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है, सूर्य से अष्टम नहीं है। शनि कहाँ बैठा है धनेश? शनि 1 2 3 4 5 पांचवें भाव में बैठा है। अपने भाव से सूर्य से पंचम भाव में शनि बैठा हुआ है। 6 12 8 में नहीं है, 6 8 में नहीं है। सूर्य शनि जो है यहाँ पंचम में बैठा हुआ है और मंगल भी सूर्य से सप्तम भाव में बैठा हुआ है। लग्न से जरूर 6 8 में है, अष्टम भाव में मंगल बैठा हुआ है, सूर्य द्वितीय में है। लेकिन दर्शकों सूर्य से मंगल सप्तम भाव में है। इस कारण से जातक को परेशानियां आएंगी, जेल भी हो सकती है। लेकिन अंत में अगर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही, मान लीजिए बृहस्पति लग्न में बैठा हुआ है, तो जातक कष्ट झेलेगा, परेशानियां उठाएगा, गिरते पड़ते जिंदा रहेगा वो, अर्थात दाल रोटी चलती रहेगी, अपने कार्य में पुनः लग जाएगा। अब आइए देखते हैं सूर्य की महादशा में अगर मंगल सप्तमेश हो या द्वितीयेश हो तब क्या स्थिति होगी। सूर्य की महादशा में मंगल मान लीजिए अष्टमेश द्वितीयेश है, मार्केश है, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 तुला लग्न की कुंडली है किसी जातक की, और मंगल यहाँ द्वितीयेश है और सप्तमेश है, प्रबल मार्केश, दोनों मारक स्थान है। द्वितीय स्थान भी मारक है, सप्तम स्थान भी। इस कारण से मंगल यहाँ प्रबल मार्केश है और मार्केश हो करके छठे भाव में बैठा हुआ है। मंगल यहाँ मार्केश होकर छठे भाव में मंगल बैठा हुआ है और सूर्य एकादशेश होकर के मान लीजिए यहाँ तृतीय भाव में बैठा हुआ है। सूर्य तृतीय भाव में बैठा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा दर्शकों, यहाँ देखिए
लग्न तुला लग्न है, लग्ने शुक्र है, मंगल यहाँ छठे भाव में बैठा हुआ है। मंगल कहाँ का स्वामी है? सप्तमेश और द्वितीयेश है। सूर्य की महादशा चल रही है, सूर्य भी एकादशेश है। 3, 6, 11 की दशा हमेशा खराब जाती है, स्वास्थ्य के लिए तो विशेष करके खराब जाती है। वैसे भी लाभ के लिए भी तृतीय भाव में बैठा, केंद्र और त्रिकोण में अगर सूर्य बैठा होता, इसी कुंडली में, तुला लग्न कुंडली में एकादशेश होकर के सूर्य अगर केंद्र और त्रिकोण में कहीं बैठा होता, शुभ ग्रहों की युति दृष्टि होती तो अच्छा फल देता। लेकिन सूर्य एकादशेश होकर के तृतीय भाव में बैठा हुआ है, खराब स्थान पर बैठा हुआ है, पाप फलप्रद है और पाप फलप्रद स्थान पर बैठा हुआ है। मित्र की राशि में जरूर है, थोड़ा बहुत इसका फल मिलेगा, लेकिन बहुत मिलने वाला नहीं है ये भी, क्योंकि बृहस्पति जिसकी राशि में बैठा है वो भी पाप फलप्रद है, तृतीयेश और खष्ठेश है बृहस्पति यहाँ। तो दर्शकों, सूर्य एकादशेश होकर तृतीय भाव में बैठा हुआ है, मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है, लग्न से छठे भाव में बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में सूर्य की महादशा होगी और मंगल की अंतर्दशा होगी, तो मंगल प्रबल मार्केश है, सूर्य भी मार्केश है। ऐसी स्थिति में जातक को मृत्युवत कष्ट मिलेगा। और अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि मंगल पर नहीं है, पाप ग्रह की दृष्टि युति है, तो निश्चित मानिए कि जातक का बचना संभव नहीं है। दुर्घटना का शिकार होगा जातक, या फिर किसी गंभीर बीमारी के कारण जातक की मृत्यु संभव है, मृत्युवत कष्ट जातक को मिलेगा। अगर द्वितीयेश और सप्तमेश दोनों है, तुला लग्न कुंडली में छठे भाव में बैठा है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, मान लीजिए यहाँ राहु बैठ जाए और केतु यहाँ हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, तो निश्चित मानिए कि जातक के लिए बहुत शोचनीय स्थिति होगी। ऐसे जातक की जितना भी धन होगा वो सब डॉक्टर के यहाँ चला जाएगा, जातक के सुरक्षा में, जातक को बचाने में। दर्शकों, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से जातक पीड़ित होगा, मानसिक कष्ट भी होगा, शारीरिक कष्ट भी होगा जातक को। दर्शकों, आज हमने आपसे चर्चा किया कि सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा हो, मंगल अगर खराब हो तो क्या फल होगा, अच्छा हो तो क्या फल होगा। अगर मंगल अच्छा है, सूर्य भी अच्छा है, सूर्य की महादशा है, मंगल अच्छा है, तो बहुत अच्छा होगा। जातक एनडीए सीडीएस में सफल हो सकता है, जातक एक योग्य सर्जन बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। मंगल सूर्य की महादशा है, सूर्य खराब पोजीशन में है, खराब पोजीशन में अगर महादशानाथ खराब स्थिति में है तो जातक परेशान होगा। लेकिन अगर जैसे ही मंगल की अंतर्दशा आएगी वैसे, और मंगल अच्छा है कुंडली में, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो कि केंद्र त्रिकोण में कहीं बैठा है, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट है, तो जैसे ही मंगल की अंतर्दशा आएगी वैसे ही जीवन में परिवर्तन होगा। अगर वो तैयारी के क्षेत्र में है, एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहा है, तब उसे सफलता मिल सकती है। भूमि भवन वाहन से संबंधित है, अगर वो जमीन की खरीद फरोख्त करता है तो उसे लाभ होगा। अगर मंगल खराब है, सूर्य और मंगल दोनों खराब हैं, तब तो परिवर्तन होना बड़ा असंभव है, बहुत ही कष्टपूर्ण जीवन होगा, संघर्षपूर्ण होगा। लेकिन दर्शकों, अगर मंगल अच्छा है तो अच्छा फल देगा, मंगल खराब है तो वाहन बिल्कुल न खरीदें, वाहन से सावधान रहें, अन्यथा वाहन दुर्घटना की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। जिसका मंगल खराब होता है उसे बार बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। मंगल खराब हो, पाप ग्रहों से युक्त दृष्ट हो, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को दुर्घटना का शिकार बार बार होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जातक को चाहिए कि वो हर मंगल और शनिचर देसी घी का दीपक जला के हनुमान जी के मंदिर में बैठकर, अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर में हनुमान जी की प्रतिमा रख करके पूजन करके, हल्दी रोली अक्षत फूल धूप दीप करके और देसी घी का दीपक जला करके सुंदरकांड का पाठ करें। शनिचर मंगल नियमित करें, रोज कर सके तो रोज करें, लेकिन अगर रोज नहीं कर सकते तो शनिचर मंगल अवश्य करें। हनुमान जी की कृपा से उसकी स्थिति बेहतर होगी, जो अरिष्ट है उनका निवारण होगा और सुख शांति प्राप्त होगी जातक को। दर्शकों, अगर मंगल मार्केश है, सूर्य की महादशा चल रही, मंगल मार्केश है, तो ऐसी स्थिति में जातक को दान पुण्य करना चाहिए, मंगल के वैदिक मंत्र का जाप कराना चाहिए, स्वयं करना चाहिए अगर योग्य है तो। अगर योग्य नहीं
तो योग्य ब्राह्मण से मंगल की शांति कराएं, वैदिक मंत्र का जाप कराएं, हवन कराएं, शांति कराएं विधिवत, वृषोत्सर्ग करें। जो जैसा संभव हो, जैसी स्थिति हो, वो उपाय अवश्य करें। दर्शकों, अगर मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है, दोनों हैं, लेकिन कोई ग्रह बाधकेश है कुंडली में, तब भी स्थितियां बिगड़ती हैं। बाधकेश ग्रह आगे बढ़ने नहीं देता है, तो जरूर किसी योग्य परामर्शदाता की सलाह लेकर के आगे बढ़ें, उन्नति करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दर्शकों, आज यहीं तक, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। दर्शकों, पुनः हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।